जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। फिलहाल हम बात करें जो बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती आ चुकी है, तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगा गया है। 910 पोस्ट दी गई है। यहाँ पे आपका सैलरी 9300 से लेकर 34,800 के बीच में होने वाली है। 4 जून से जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक फॉर्म चलने वाले। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये, SC ST के लिए 150 रुपये दी गई है। वही एज लिमिट की बात है 21 से 37 साल दी गई है। तो आप जो कैसे यहाँ पे देखिए आपका जो एलिजिबिलिटी होगी बिहार में ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, अनुभव है राज्य सरकार भारत सरकार मान्यता प्राप्त किसी उद्योग संस्थान संबंधित क्षेत्र में काम करने का या संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। इसमें आपका प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता है संबंधित व्यवसाय में SCITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, AC, ड्राफ्टमैन, फिटर, आपका सबके लिए वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्जाम, मेरिट बेस्ड एंड आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका मेरिट बेस्ड एग्जाम होगा, ITI CTIS एंड एक्सपीरियंस। तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका मेडिकल आपका होने वाला है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं BTSC बिहार टेक्नीशियन सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, क्लोज कर लेना है एंड आपको आई एग्री करना होगा। उसका नीचे कर लेना है। यहाँ पे पूछता है आपका कैंडिडेट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। मिडिल नेम अवेलेबल है या लास्ट नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। अगर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर NA कर देना है। उसका नीचे दिखाई देगा आपका, यहाँ पर पूछता है आपने 10th में कभी नाम बदला है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। डेट है, मंथ है, ईयर है, ये सारी चीज सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाई देगा एंड आपको नीचे email ID दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर क्या है वो आपको डाल देना है एंड आपको मोबाइल नंबर आपको कंफर्म कर देना है। उसका अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसका पूछता आपका email ID, तो जो email ID है आपका वही email ID आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आपको email ID डाल देना है, email ID को कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, दोबारा से कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दिया। अगर गलती है तो आपको सुधारने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है एंड कैप्चा कोड दिखाई देगा, वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। तो आपने जैसे यहाँ पे क्या है सबमिट कर देना है कैप्चा कोड डालने के बाद, तो आपका मोबाइल नंबर पर ईमेल पर OTP चला जाएगा। तो अब मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों का OTP यहाँ पर आपको अलग अलग डालना होगा एंड मोबाइल का OTP डाल देंगे एंड ईमेल का OTP डाल देंगे। नहीं आया तो थोड़ी देर वेट करेंगे 2 से 4 मिनट, उसके बाद रीसेंड OTP कर सकते हैं एंड यहाँ पर आई एग्री कर लेना है एंड कैप्चा कोड डालने के बाद रीवेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, email ID सारी चीज सही है वो आपको टिक करनी होंगी एंड आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पर जो है ID पासवर्ड आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो उसका क्या आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा गो टू एप्लीकेशन, तो आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड पे लाके आप जो है इसे खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछता है आपका जो है आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या सिंगल है। आपका धर्म पूछता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको डालना होगा एंड उसका पूछता है आपका फादर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है एंड नीचे पूछता है मदर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। ये सारी चीज फिल करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है ट्रेड इंस्ट्रक्टर, तो आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पूछता है नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी डालना चाहिए। पूछता है रेजिडेंस है बिहार का तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। अदर स्टेट्स हैं तो अदर स्टेट किस स्टेट हैं वो आपको डालना होगा एंड कैटेगरी आपका जनरल ही लगेगा। उसका पूछता है डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ से किसने जारी किया था, तो आपको जो प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण अधिकारी तो वो आपको डाल देना है एंड किस डेट में इश्यू हुआ था वो आपको यहाँ पर
डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर पूछता है आपका डोमिसाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल नंबर जो है डाल देना है। एंड यहाँ पर नीचे पूछता है आपका बॉडी मार्क्स, तो आपको कोई चेहरा पे तिल है या कट है तो वो आपको डालना होगा। उसमें पूछता है आपको पहचान के लिए आपका कोई भी पैन कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, तो आपको कोई भी एक प्रूफ यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है एंड यहाँ पर क्या नाम है उसमें वो आपको डाल देना है। आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद पूछता है आपने जो एक्सचेंजेस और क्वालिफिकेशन है, ट्रेड इंस्ट्रक्टर्स कब किया है, जो सन में किया है वो आपको डालना होगा। विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। परमानेंट एम्प्लॉय है या आपको जो है आप एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट के थ्रू तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। उसका होता है आर यू कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो आप कॉन्टैक्ट बेस पे तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आता है आपका एड्रेस डिटेल। तो आपको सबसे पहले हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना होगा, गली नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है आपका विलेज कौन सा है, तो आपको विलेज अपना डाल सकते हैं कौन सा है। तो उसका पोस्ट ऑफिस क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको कंट्री, तो आपको कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने का किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको डालना होगा। आपके एरिया का पिन कोड क्या है तो वो आपको डाल देना है। एंड उसका आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से फिल करनी होंगी, कोई भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज डिटेल जो है फिल करनी होंगी। परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस दोनों दिए हुए हैं तो दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग डाल दें, सेम है तो सेम ही डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है ये डिटेल फिल करने के बाद। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपने जो चूज किया तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल जो अच्छे से चूज करनी होंगी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछता है आपका 10th, तो आपने 10th किस बोर्ड से पास किया था तो वो आपको डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से पास किया था वो आपको डालना होगा। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको डाल देना है। किस डेट में इश्यू हुआ था वो आपकी मार्कशीट में नीचे लिखा हुआ है वो आपको डालना होगा। परसेंटेज है या CGPA है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑप्टेन एंड टोटल मार्क्स डाल देंगे, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा किस ईयर में आपने पास किया है। वही आपका पूछता है इलेक्ट्रीशियन ITI जो भी आपने किया है तो किस ईयर में आपने पास किया था। तो उसका पूछता है आपका प्रमाण पत्र संख्या, उसमें तो रोल नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप अपना डाल देंगे। CGPA परसेंटेज है वो डालना है। ऑप्टेन एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देना है। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ होगा आपका किस सर में आपने पास किया है तो वो आपकी मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ होता है, उसी के हिसाब से आपको डालना है। उसका CTI से एक्वायर्ड है तो आपका CITS किया है तो आपने यहाँ पर उसको व्यवसाय का नाम डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है या पंजीकरण नंबर, किस इंस्टीट्यूट से किया है, प्रमाण पत्र संख्या है, परसेंटेज है, CGPA वो आपको डालना होगा। नहीं किया तो आपको यहाँ पर नो कर देना है एंड आपको इसको नीचे करना होगा। उसका पूछता है किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, किस पद पे किया था, कब से कब तक किया है। एंड पूछता है पे स्केल क्या था आपका, सर्टिफिकेट नंबर या लेटर नंबर, इश्यू डेट किस डेट में इश्यू हुआ है। ये सारी डिटेल फिल करने का और भी कंपनी में काम किया है वो एड न्यू रो कर देंगे। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर क्या है फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपको 50 से लेकर 80-100 KB के बीच में अपलोड करना है एंड अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको दिखाई देगा सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे एक बार व्यू करके देख लेंगे आपने फोटोग्राफ कहीं गलत तो अपलोड नहीं कर दिया एंड आपको सिग्नेचर चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे दिखाई देगा आपको 10th की मार्कशीट, तो आपको 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। तो आप 10th की मार्कशीट PDF में अपलोड कर सकते हैं, GPG में भी कर सकते हैं। वहीं आपका दिखाई देगा आपको ITI की सर्टिफिकेट, तो 10th का सर्टिफिकेट है, ITI का सर्टिफिकेट है, अपलोड योर ITI मार्कशीट और सेमेस्टर या ऑल ईयर आपको वो अपलोड करनी होगी। एक ही PDF में आप बना के अपलोड कर सकते हैं। वहीं आपको डोमिसाइल है एंड आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपका अपलोड योर कास्ट ID सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे क्या है सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अच्छे से अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद याद रहे आपको एक बार व्यू करके भी देख लेने, कहीं आपने गलत तो अपलोड नहीं कर दिया, आपको आगे प्रॉब्लम तो क्रिएट ना होगी। तो आपको अगर गलत कर दिया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आपको ऐसे काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो आपको क्या है नॉर्मली ये सारी चीज़ जो है आपको अच्छे से अपलोड
करनी होंगे। अपलोड करने के बाद आपको नीचे कर लेना है एंड नीचे करेंगे ऑनलाइन पेमेंट, आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पूछता है आपको डिक्लेरेशन, तो आपको ऑल डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लिक करनी होंगी कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, इसमें साफ साफ जो डॉक्यूमेंट है मैंने सही अपलोड किए एंड आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेंगे आपके फोन में कोई गलती तो नहीं, अगर गलती है तो आप यहाँ पे अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है तो आपको क्या है सबमिट पे कर देना है, गलती है तो आप बैक पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटवर्क, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।